यूनिफॉर्म फ्लो। आपने वर्ड सुनो, वर्ड पहले तो वर्ड सुनो। यूनी, यूनी का मतलब ही होता है बेटा एक, एक, ठीक है। फॉर्म मतलब होता है कि उसकी शेप या जो भी उसके बारे में शेप हो, साइज हो, उसके बारे में फॉर्म उसकी कैसी है, ठीक है। जैसे हम ना, बड़ी अजीब सी बात है, हम यूनिफॉर्म को, ड्रेस को, यूनिफॉर्म ड्रेस हम स्कूल में नहीं पहनते थे बेटा, यूनिफॉर्म ड्रेस होती थी वो, लेकिन उसको यूनिफॉर्म ही बोलना स्टार्ट कर दिया। यूनिफॉर्म नहीं होती, यूनिफॉर्म ड्रेस होती है। एक जैसी ड्रेस पहननी, हर जगह पे आपको एक जैसे दिखे बच्चे, एक जैसी यूनिफॉर्मिटी देखे, एक जैसा दिखे, एक जैसे कपड़े दिखे, उसको यूनिफॉर्म बोल देते हैं। लेकिन हमारा दिमाग ऐसा है कि नहीं भाई साहब, यूनिफॉर्म का मतलब हम तो ये लगता है कि कपड़े बस, यूनिफॉर्म मतलब कपड़े बस। यूनिफॉर्म एक इंग्लिश का वर्ड है और कुछ नहीं है। वो यूनिफॉर्म आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा दिख रहा है, तो ये तो बड़ा यूनिफॉर्म है यार, पैटर्न इसका एक जैसा चल रहा है, ये मतलब यूनिफॉर्म है। ये क्या है? यूनिफॉर्म। इसको लिख लो, फ्लो इज सेड टू बी, फ्लो इज सेड टू बी, इज सेड टू बी यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, उसको हम यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे इफ वेलोसिटी या फ्लूइड प्रॉपर्टीज, इसको लिख लो ऐसे, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज do not change, do not change, do not change at different section, section, ठीक है, at any given instant of time, any given instant of time। अब देखो बेटा, मैंने क्या कहा था, अरे बच्चे आपको पूछा गया यहां पे और यहां पे, दोनों पॉइंट पे आपको वेलोसिटी पूछा, यहां पे वेलोसिटी पूछा 5 मीटर पर सेकंड, यहां पे वेलोसिटी पूछा 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग जगह पर भी वेलोसिटी सेम जा रही है, सेम वेलोसिटी निकल रही है, तो यूनिफॉर्म फ्लो है ये, यूनिफॉर्म। ये कितने बजे, मान लीजिए 9 बजे आपने चेक किया, 9 बजे चेक किया, लेकिन आपने 10 बजे जब चेक किया, 10 बजे चेक किया तो वेलोसिटी थोड़ी बढ़ गई, यहां की वेलोसिटी ये v1, ये v1, v2 वेलोसिटी जो आई वो 10 मीटर पर सेकंड आ गई, और यहां पे भी v2 चेक किया तो वो 10 मीटर पर सेकंड आ गई। तो मतलब क्या है, इस पॉइंट पे भी 10, इस पॉइंट पे भी 10, इस पॉइंट पे 5, इस पॉइंट पे 5, 9 बजे 5 थी, 10 बजे 10 थी, लेकिन दोनों जगह 10 थी, तो ये यूनिफॉर्म फ्लो हो गया। ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म फ्लो। और इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे बेटा करली, इस तरह से लिख लेना बेटा, करली v अपॉन करली x, x का मतलब पोजीशन के हिसाब से, डू नॉट चेंज, तो हमारे पास क्या आ गया? इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। इसी तरह करली रो अपॉन करली x इक्वल टू जीरो। तो पोजीशन के हिसाब से हमारे पास क्या करे, वो चेंज ना हो, पोजीशन के हिसाब से चेंज ना हो, उसको हम यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो तो हमारे पास नेक्स्ट देख लीजिए बेटा, हमारे पास मेरे बच्चे, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो कि इस तरह से आप बड़ा एरिया दिखा दो, फिर एक छोटा एरिया दिखा दो, इस तरह से दिखा दो, और इसमें आप दिखाओ कि भाई साहब यहां पे आप देखोगे और यहां पे आप देखोगे तो दोनों जगह पे वेलोसिटी अलग अलग मिलेगी। तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे वेलोसिटी अगर कम है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे बढ़ के वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एरिया छोटा हो जाता है ना, तो वहां पे वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये आपने चेक किया 9 बजे, ये आपने 9 बजे चेक किया, लेकिन 10 बजे आपने चेक किया तो यही वेलोसिटी जो बढ़ के यहां पे 10 हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई, और यहां पे वेलोसिटी बढ़ के 15 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये कब चेक किया आपने? 10 बजे, 10 बजे। तो हमारा 9 बजे दोनों तरफ हमारे पास चेंज, 10 बजे दोनों तरफ हमारे पास चेंज, तो इसको हम क्या कह देंगे? हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोल देंगे। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म, ये सब कुछ समझ आ रहा है। अब देखो हमारे पास ये जो स्टेडी फ्लो है, इसको हमेशा एग्जांपल के साथ समझना। जब भी कोई वॉल्व ओपन होगा ना बेटा, वॉल्व ओपन होगा या क्लोज होगा, वहां पे स्टेडी फ्लो कभी नहीं होगा, वहां पे स्टेडी फ्लो कभी भी नहीं होगा। आप इस चीज को नोट कर लो, आप इस चीज को नोट कर लो। हमारे पास मान लीजिए कि एक पाइप बना लीजिए, इस तरह से एक पाइप बना लीजिए, और ये पाइप के साथ आप एक वॉल दिखा दोगे कि भाई साहब यहां पे एक वॉल लगा हुआ है, इस तरह से हम एक वॉल दिखा देंगे। ये देखिए, ये एक वॉल बना दीजिए, ये एक वॉल बना दीजिए यहां पे,
ठीक है, तो ये क्या है, वॉल्व। जब भी किसी पे वॉल्व लगा होगा तो वहां पे वो फ्लो जो होगा वो स्टेडी फ्लो कभी नहीं होगा, वो अनस्टेडी फ्लो होगा, अनस्टेडी फ्लो। क्यों? क्योंकि वॉल्व जो है वो धीरे धीरे खुलेगा, धीरे धीरे बंद होगा, तो वेलोसिटी उसकी चेंज होगी, वेलोसिटी उसकी चेंज होगी, अनस्टेडी फ्लो। लेकिन ये सेम है, सेक्शन सेम है तो वेलोसिटी सेम रहेगी, तो इसलिए यूनिफॉर्म फ्लो होगा इसके अंदर, यूनिफॉर्म फ्लो होगा। फ्लो कौन सा होगा? यूनिफॉर्म फ्लो होगा। बात समझ आ गई बेटा? अब लेकिन आपके पास कहीं पे ना हो, क्या, यहां पे मैं एक और बना देता हूं बेटा, इस चीज को बना लेना आप, ये एक और बना लेता हूं कि इसमें वॉल्व ही नहीं है, इसमें सिर्फ पाइप है, इसमें एक सिर्फ पाइप है, ठीक है, पाइप है। तो ये पाइप जो है इसके अंदर फ्लो हो रहा है पानी का, तो इसको लिख देंगे कि ये स्टेडी फ्लो भी है, स्टेडी है, एंड यूनिफॉर्म भी है, यूनिफॉर्म भी है, फ्लो भी है, ठीक है। लेकिन हमारे पास मान लीजिए कि एक सेक्शन बना लेते हैं कि जहां पे हमारे पास ये इस तरह से सेक्शन बना लीजिए बेटा, इस तरह से, चाहे आपका रिड्यूस कर रहा हो, चाहे आपका इंक्रीज कर रहा हो, इस तरह से एरिया चाहे बढ़े चाहे कम हो, वो हमेशा क्या होगा, उसके अंदर फ्लो चेंज होगा ही होगा, होगा ही होगा। और यहां पे वॉल्व नहीं है, नो वॉल्व, तो यहां पे स्टेडी फ्लो तो है, स्टेडी है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, एंड नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलें।